हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम और ये आपका क्लास सेकेंड का ईवीएस का बुक। और हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट द सेंटेंसेस, सी से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, अ बॉय ग्रोज टू बिकम अ। ठीक है, बोल बोल के लिखना है आपको, CW कॉपी में काम करना है ये। तो अ बॉय ग्रोज टू बिकम अ, एक बच्चा, एक लड़का होता है, छोटा बच्चा है, लड़का है, वो जब बड़ा होगा तो वो क्या बनेगा। ठीक है, बड़ा जब हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे। आंसर क्या है हमारा, मैन, MAN, मैन। ठीक है, मैन मतलब आदमी। जब छोटा होता है तो इसको बॉय कहते हैं, बड़ा होता है तो इसको मैन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका, अ गर्ल ग्रोज टू बिकम अ, मतलब एक गर्ल है, ठीक है, जब वो बड़ी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विमेन। क्या बोलते हैं बच्चों, विमेन। ठीक है ना, मतलब एक लड़की है, बड़ी हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, विमेन। थर्ड है हमारा, टीनेजर्स ग्रो टू बिकम। टीनेजर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, टीनेजर्स का मतलब होता है जिनकी एज टीन में हो। ओके, जैसे हम कहते हैं 13, जो 13 ईयर्स का हो, या 14 या 15 या 16 या 17 या 18 या 19। ठीक है, जिसमें टीन आता है ना, ऐसे को हम बोलते हैं 13 से लेकर के 19 ईयर्स तक के जो होते हैं उनको बोला जाता है टीनेजर्स। तो टीनेजर्स जब बड़े होते हैं तो इनको क्या बोला जाता है, एडल्ट, कि अब ये क्या हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं। वी आर बॉर्न एज, जब हम पैदा होते हैं तब हमको क्या कहा जाता है, हमको बोला जाता है बेबी, है ना, बेबीज। वी आर, हम ढेर सारे हैं ना, तो यहाँ पे बेबीज। वी आर बॉर्न एज, हम कैसे बॉर्न होते हैं, तो हम बेबीज के रूप में बॉर्न होते हैं, यानी कि पैदा होते हैं। तो यहां से लेके यहां तक CW कॉपी में और बोल बोलकर सुंदर राइटिंग में लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट है डी वाला। देखिए इसमें है फर्स्ट, क्या इसमें क्या दिया है, कह रहा है आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। ठीक है बच्चों, तो पहला हमारा क्या है, लिखा है टीनेजर्स ग्रो टू बिकम एडल्ट। कह रहा है जो टीनेजर्स होते हैं वो बड़े होकर के एडल्ट बनाते हैं। क्या ये बात राइट है या रॉन्ग है। तो अभी अभी हमने पढ़ा ना कि टीनेजर्स बड़े होकर के एडल्ट बनाते हैं, तो ये बात क्या है, राइट है। तो कह रहा है कि जो राइट है उसके पास स्माइलिंग फेस आपको बनाना है, और जो आपको गलत लगता है, जो सेंटेंस रॉन्ग लगता है, उसके पास ऐसे आपको सैड फेस बनाना है। तो ये आपका फर्स्ट वाला क्या है, राइट है, तो हम इसके पास क्या बनाएंगे, ऐसे इसके पास हम बनाएंगे स्माइलिंग फेस। ठीक है बच्चों, सेकेंड हमारा क्या है, वी ऑलवेज रिमेन ऑफ सेम साइज। इसका मतलब होता है कि हम हमेशा ही एक ही साइज के रहेंगे। मतलब अभी आप छोटे हो तो क्या 2 इयर्स के बाद भी आप उतने ही बड़े रहोगे, क्या आप 4 इयर्स के बाद भी उतने ही बड़े रहोगे, नहीं। तो ये कह रहा है कि हम हमेशा छोटे ही रहते हैं। तो ये बात ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है क्या, ट्रू बोल रहा है या फॉल्स बोल रहा है। तो ये क्या बोल रहा है बच्चों, ये बोल रहा है फॉल्स। ठीक है ना, गलत बोल रहा है। तो इसके आगे हम क्या बना लेंगे, इसके आगे हम बना देंगे सैड फेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हेन वी ग्रो, जब हम बड़े होते हैं, आवर बॉडी पार्ट्स ऑल्सो ग्रो, तो हमारे दूसरे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी बड़े होते हैं। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो हमारे बॉडी पार्ट्स, जैसे हमारे हाथ, हमारे पैर, वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और जब हम बड़े होते हैं तो हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारे हाथ पैर भी क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो कह रहा है व्हेन वी ग्रो, जब हम बड़े होते हैं, आवर बॉडी पार्ट्स ऑल्सो ग्रो, तो हमारे बॉडी पार्ट्स भी ग्रो होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात तो राइट बोल रहा है ना ये। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे स्माइलिंग फेस।
ठीक है। नेक्स्ट है वी फील स्ट्रॉन्ग वेन वी आर ओल्ड। कह रहा है जब हम बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो क्या हम अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं। जब बूढ़े हो जाएंगे तो क्या स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, नहीं। तो ये बात क्या बोल रहा है, ये रॉन्ग बोल रहा है, ठीक है ना, ये रॉन्ग बोल रहा है। तो हम इधर क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे सैड वाला फेस, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है स्मॉल बेबीज आर टेकन केयर बाय देयर पेरेंट्स। कह रहा है छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी देखरेख उनके पेरेंट्स करते हैं। ये बात सही है ना, आप लोग भी छोटे हो तो आप लोग का देखभाल कौन करता है, आपके मम्मी पापा करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बात सही कह रहा है। तो हम इधर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक स्माइलिंग फेस बनाएंगे। और आपके मम्मी पापा आपका देखभाल करते हैं ना बच्चों, तो इसके लिए आपको अपने मम्मी पापा को क्या बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, ठीक है। अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलेंगे, मम्मी पापा का कहना मानेंगे, जैसे मम्मी पापा कहते हैं ना वैसे ही करना है। आपके बड़े हैं ना वो, तो हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। और घर में अच्छे से रहना, सब हैंड वॉश करना, ओके। सभी बच्चों को सोप से हैंड वॉश करना है कई बार। खाना खाने से पहले तो करना ही है, वैसे भी कई बार आपको हैंड वॉश करना है। घर से बाहर नहीं निकलना है, घर के अंदर ही रहना है, ठीक है बच्चों। अपना भी ध्यान रखना और अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना, मम्मी पापा का, पापा के साथ मम्मी के साथ उनके काम में हाथ बटाना, ठीक है। अच्छी तरीके से रहना। तो बाकी हम और चीज़ें नेक्स्ट चैप्टर हमारा बच्चों कल स्टार्ट होगा। आप ये दोनों काम कर लेना और लर्न करके एक बार होमवर्क वाले रजिस्टर में भी कर लेना। होमवर्क वाला रजिस्टर है ना आपके पास, सारी कॉपियाँ आपकी छोटी छोटी होंगी और एक होमवर्क वाला रजिस्टर भी होगा। तो ये सारा काम वापस आपको तैयार करने के बाद वन टाइम करना है आपको होमवर्क वाले रजिस्टर में। और वैसे ईवीएस की CW कॉपी में ये काम कर लेना, ओके बच्चों, ठीक है। स्टडी करते रहिए, ओके, हैव अ नाइस डे।